गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग 20 प्रश्नों को श्रृंखला कर रहे हैं और ये हर एक परीक्षा के लिए, ठीक है, एक प्रकार से टेस्ट सीरीज समझ लीजिए। हिंदी में 20 प्रश्न, ठीक है। तो इसमें 5 सेकंड का आप लोगों को समय दूंगा, उसके बाद उत्तर मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोगों को ज़्यादा नहीं समय बर्बाद करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार या 8 प्रकार के। ठीक है, तो संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ओके, संख्यावाचक विशेषण की बात कर रहा है। ठीक है, अब ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके कि ये कौन कौन से विशेषण हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। 22 है, 30 है, 33 है या 30 है। सॉरी, 22, 10, 33 या 30। तो व्यंजन वर्ण कितने हैं। 33 है, 33 हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। यानी संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। नमकीन, दयालु, धनवान और फुर्ती। ठीक है, ये क्या है। नमक से बना हुआ है, दया से बना हुआ है, ये धन से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन फुर्ती जो है ये क्या है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ए ऐ ओ औ कौन सा स्वर है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस प्रकार के स्वर हैं ये। ए ऐ ओ औ। तो ए ऐ ओ औ, ए यानी आ से और किससे मिलकर के बनते हैं, ई से मिलकर के बनते हैं। आ और ऊ से मिलकर के बनते हैं ओ, इसलिए ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ओके, क्लियर हुआ। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, लाल फूल गुण वाला, यानी कि गुण बता रहा है। तो क्या लाल फूल है गुणवाचक। ठीक है, हो सकता है बिल्कुल। अगला है 5 लड़के 10 हाथी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अच्छी तरह से जान गए हैं, ठीक है, कि जो क्या है आपका पीछे मैंने बताया है लाल फूल, वो क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, और मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की, 5 प्रकार की, 7 प्रकार की, 10 प्रकार की। ठीक है, मात्राओं की संख्या है। ठीक है, तो मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। तो 2 प्रकार की होती है ना, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या खड़ी बोली। ठीक है, तो कौन स्वीकार किया गया है, आप लोग जानते हैं, खड़ी बोली स्वीकार की गई है। हिंदी भाषा की बोलियों की संख्या कुल कितनी है। 15 है, 18 है, 22 है या 25 है। तो कितनी है बोलियों की संख्या, 18 है। 9वां है, ठीक है, इसमें है साकार में जो है ना, साकार में उपसर्ग है सा, ठीक है, या आर या साक या, ठीक है, सा। उपसर्ग की बात कर रहा है, प्रत्यय की बात नहीं कर रहा है। तो उपसर्ग बताइए इसमें कौन सा है, सा और आकार, तो ये हो जाएगा साकार। ठीक है, तो सा उपसर्ग है। इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है। यानी विशेषण कौन, यानी कि विशेषण का प्रकार कौन नहीं। परिमाणवाचक, गुणवाचक, पुरुषवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो कौन सा नहीं है। ठीक है, पुरुषवाचक क्या है, पुरुषवाचक विशेषण नहीं होता है। पुरुषवाचक क्या होता है, सर्वनाम होता है। ठीक है, तो पुरुषवाचक नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है 11वां, कि इसमें उसका कोट पुराना था, वाक्य में पुराना क्या है। भाववाचक संज्ञा, विशेषण, संप्रदान या अधिकरण। बहुत ईजी है। ठीक है, कोट पुराना था, कोट की विशेषता बता रहा है, पुराना था, तो क्या हो गया, विशेषण हो गया। खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है। बिहारी,
पश्चिमी, पहाड़ी, ठीक है, अथवा पूर्वी हिंदी की। तो खड़ी बोली की यहीं पर हमारा उत्तर है, पश्चिमी हिंदी की क्या है, ये एक बोली है। ओके, हो गई। इसमें और शब्द क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, इनमें से कोई नहीं। तो आप जान ही रहे हैं कि दोनों को मिला रहा है, इसलिए क्या है ये हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय। ओके। सामान्यतया समाचार पत्र के पृष्ठ में कितने कॉलम होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं, यह सभी सही हैं, ठीक है। ओके, बताइए, कोशिश कीजिए। समाचार पत्र इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, देखिए कि उसमें कितने कॉलम हैं। तो इसमें समाचार पत्र में कितने कॉलम होते हैं, 8 कॉलम होते हैं, ठीक है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य क्या है, बहुजन हिताय, जय हिंद, सत्यमेव जयते, श्रमेव जयते, ठीक है। इसमें आकाशवाणी की बात कर रहा है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य कौन सा है, पता चल गया, बहुजन हिताय है, ठीक है। अगला है 17वां, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, युवा, तिकोना, नीला, ठीक है। तो विशेषण नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। युवा भी है, तिकोना भी है, नीला भी है। मैंने यानी कि मैं आप लोगों को बता देता हूं कि विशेषण शब्द कौन सा है, ठीक है। विशेषण शब्द वो होते हैं जिनके बाद में संज्ञा लग जाती है। तो युवा व्यक्ति, युवा लड़का, तिकोना घर, ये तिकोना जो भी है जमीन, नीला कमल। तो जिसके बाद में, ठीक है, जिसके बाद में क्या लग जाता है, जिसके बाद में संज्ञा लग जाती है या सर्वनाम लग जाता है, तो वो क्या हो जाता है, विशेषण होता है। तो इसमें सभी क्या है, विशेषण हैं। वैश्यवाड़ी किस बोली का अन्य नाम है, वैश्यवाड़ी अवधी, हरियाणवी, जयपुरी, ठीक है, या पुरानी बांग्ला, ठीक है, ये किसका नाम है, बताएं। तो वैश्यवाड़ी अवधी का एक नाम है, ठीक है। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों को जानते हैं 5 और 5 बचे 25, तो स्पर्श व्यंजन 25 हैं, ठीक है। और इसके बाद है, इसमें पीताम्बर दत्त बर्तवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था, ठीक है। 1889 में, 1901 में, 1900 में, या 1924 में, ठीक है। 1900 दिया हुआ है, लेकिन आपका उत्तर यहीं से पूरा हो जा रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इसमें ही इतना ही रख रहा हूँ, वो अगले पेज पर है। तो पीताम्बर दत्त बर्तवाल का जन्म 1901 में हुआ।